हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ेंगे और इसके साथ ही उससे रिलेटेड सारी वोकेबलरी, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस, और इसमें मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फ्लर्स के भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल जो कि भी होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पार्ट 25 है और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। 21 मई के इसमें मैंने 2 आर्टिकल्स लिए हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि अभी तक आपने इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ को नहीं लिया है तो अब आप इसको ले सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है एसएससी सीजीएल के लिए और एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। test.englishaadvantage.in इस वेबसाइट से इसको आप ले सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हैं। सभी सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के, मैथ के, रीजनिंग के, सारे चैप्टर्स के इसमें सॉल्यूशंस हैं। सारे चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट हैं। तो इसके थ्रू आपकी एक कंसोलिडेट और एक बहुत सॉलिड आपकी तैयारी होगी। और एग्जाम लाइक सिचुएशंस में जब आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा और डेफिनेटली आपको अल्टीमेटली सफलता मिलेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको आप test.englishaadvantage.in से वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके इसको आप 399 और 699 के 2 पैक हैं, इनको वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये 2 आर्टिकल हैं। एक ईवीएम का इशू चल रहा है कि ईवीएम को साथ आप टेम्परिंग कर सकते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसको आप टेम्पर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हॉट इशू है इस समय। ईवीएम हैकाथॉन फ्रॉम जून 3, इलेक्शन कमीशन इनवाइट्स पार्टी टू सेंड एक्सपर्ट्स टू प्रूव टेम्परिंग चार्जेस। टेम्परिंग मतलब जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, किसी मशीन के साथ आप छेड़छाड़ कर दें, उसका कोई तार निकाल दें, उसमें कोई फॉल्ट क्रिएट कर दें, तो उसको हम बोलते हैं टेम्परिंग। और इसकी स्पेलिंग है TAMPERING। टेम्परिंग के साथ हम विद लगाते हैं, टेम्परिंग विद। ठीक है। तो ये डेली वर्जन का 21 मई 17 का पेज 1 पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। और इस पूरे वीडियो में मैंने 2 आर्टिकल लिए हैं और काफ़ी सारे इसमें एरर्स के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो यहाँ से देखिए, मैं पढ़ता हूँ आपको। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे इनवाइट्स रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज टू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चैलेंज बिगिनिंग जून 3 टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द मशीन कैन बी और वर ड्यूरिंग द 5 रिसेंट असेंबली इलेक्शंस टेम्पर्ड विथ। मतलब उन्होंने एक कॉन्टेस्ट रखी है और उसमें सभी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को उन्होंने बुलाया है और ये प्रूव करने के लिए बोला है कि यदि आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर प्रूव करना होगा कि किस तरीके से इन मशीन्स को टेम्पर किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि इनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इनके साथ डिसऑनेस्टी हो सकती है जैसा कि उन्होंने क्लेम किया था, तो आपको ये प्रूव करके बताना होगा कि किस तरीके से इसके साथ, इन मशीन्स के साथ टेम्परिंग हो सकती है। ठीक है। ओनली इंडियन एक्सपर्ट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो 3 जून को ये होगा और इसमें इंडियन एक्सपर्ट्स केवल अलाउ किए जाएंगे। द चैलेंज विल बी ओपन फॉर 4 to 5 days फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज दैट पार्टिसिपेटेड इन द असेंबली। अभी जो असेंबली के इलेक्शंस हुए थे उसमें जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, केवल वही पार्टी इसमें आ सकती हैं और इलेक्शन कमीशन को ये प्रूव कर सकती हैं कि इन मशीन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ या कुछ टेम्परिंग हो सकती है। ठीक है। तो एक अच्छा वर्ड है ये टेम्परिंग, और काफ़ी यूजफुल वर्ड है ये। और यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इंटरफियर विद, इसका मतलब होता है इंटरफियर विद समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज डैमेज और मेक अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशंस। ठीक है। इसका मतलब होता है टेम्पर। समवन टेम्पर्ड विद द ब्रेक्स ऑफ माई कार। किसी ने मेरी कार के साथ टेम्परिंग की है, कार के ब्रेक्स के साथ। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे इंटरफियर, मंकी अराउंड, एक अच्छा वर्ड है मंकी अराउंड। मेडल, मेडल का मतलब भी इंटरफियर होता है। टिंकर, TINKER। ठीक है। फिडल अराउंड, फूल अराउंड, और प्ले अराउंड, टॉय, ट्राइफल, डेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, इनका ये काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम में। और अब मैं आगे पढ़ता हूँ। इलेक्शंस इन गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। An independent team of experts will supervise the proceedings which will be video recording। तो जब ये प्रूव करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ कि इन मशीन्स के साथ टेम्परिंग हो सकती है, तो वहाँ पर इनके जो एक्सपर्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इनकी प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करेंगे और इसको वीडियो रिकॉर्ड भी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नासिम जैदी
ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। said that the political parties, each of which can nominate 3 experts, had to confirm their participation by 5 PM on May 26. May 26 तक इनको अपना अप्रूवल देना है कि ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और 3 जून को इनका कॉन्टेस्ट होगा। ईच पार्टी विल बी असाइंड 4 EVMs ऑफ देयर चॉइस। हर पार्टी को 4 EVM दी जाएंगी, असाइन की जाएंगी, मतलब उनको दी जाएंगी, और अपनी चॉइस की कोई सी भी मशीन वो वहाँ से ले सकते हैं। picked up from EC warehouses in any assembly constituency. Constituency एक अच्छा वर्ड है, ये स्पेलिंग पर्पज से एक अच्छा वर्ड हो सकता है, और ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये स्पेलिंग में आ सकता है SSC CGL एग्जाम में, तो इसकी स्पेलिंग आप देख लें। और यहाँ पर मैंने असाइन का मीनिंग दिया हुआ है। असाइन का मतलब किसी को कोई काम सौंपना, ठीक है। आ फॉर्मल प्लेज और प्रॉमिस टू डू समथिंग। आई गिव एन अंडरटेकिंग दैट वी शैल प्रोसीड विद द लेजिस्लेशन। तो असाइन का मतलब एक असाइनमेंट जैसे होता है, तो असाइनमेंट का मतलब होता है किसी को कोई काम सौंपना। अलोकेट अ जॉब और ड्यूटी। तो असाइन का जो सिनोनिम होगा वो एलोकेट, अलॉट, गिव और सेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। तो अकम्पनी द EVMs फ्रॉम वेयर हाउसेस टू द वेन्यू एट द EC हेडक्वार्टर्स। मतलब वो वहाँ से उसके जो वेयर हाउस हैं, EC के वेयर हाउसेस से, वहाँ से वो खुद भी उनको ले जा सकते हैं जहाँ पर कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि उनको लग सकता है कि बीच में कोई गड़बड़ी ना कर दें ट्रैवल करते समय। तो EC के वेयर हाउस से वो खुद पार्टीज खुद वहाँ पर अपनी कॉस्ट को वेयर करके अपने उनको ले जा सकती हैं मशीन्स को एट देयर ओन कॉस्ट। Although the parties experts will be allowed to open and inspect the machine, they will not be allowed to tweak its components. ठीक है, तो इसके कंपोनेंट से छेड़छाड़ वो नहीं कर पाएंगे, उसको ओपन कर पाएंगे लेकिन इसके कंपोनेंट से वो छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। As the EC said, changing the internal circuit was like changing the whole device itself. क्योंकि यदि आप सर्किट को ही चेंज कर देंगे तो पूरी डिवाइस ही चेंज हो जाएगी। तो इसका जो सर्किट है, इसकी डिवाइस है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, केवल आपको प्रूव करना है कि इसके साथ किस तरीके से टेम्परिंग हो सकती है। द होल डिवाइस इटसेल्फ EVM हैकाथॉन, इस कॉन्टेस्ट का नाम है EVM हैकाथॉन। फ्रॉम June 3 इलेक्शन कमीशन इनवाइट्स पार्टी टू सेंड एक्सपर्ट टू प्रूव टेम्परिंग चार्जेस। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, और अकम्पनी का मतलब है गो विथ, किसी के साथ जाना, उसको हम बोलते हैं अकम्पनी। और ये एक दूसरा आर्टिकल है, ये MP गवर्नमेंट के बारे में है। द MP गवर्नमेंट टू डिवाइस हैप्पीनेस इंडेक्स। ये एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट MP गवर्नमेंट एक शुरू करेगी, ठीक है। टाइज अप विद IIT खड़गपुर टू गॉज इट्स लेवल्स इन स्टेट। और इन्होंने टाई अप किया है IIT खड़गपुर के साथ, और IIT खड़गपुर में भी एक डिपार्टमेंट है हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के नाम से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो GK में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और यहाँ से मैं इसको पढ़ता हूँ। हैप्पीनेस, इट्स परसूट एंड एग्जामिनिंग इट्स एसेंशियल नेचर हैव बीन कंसिडर्ड द डोमेन ऑफ फिलॉसफी एंड एफेमेरल रादर देन टेंजिबल वैल्यू। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है कि हैप्पीनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एफेमेरल है, मतलब टेम्परेरी है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है। और रादर देन टेंजिबल मतलब इसकी कोई टेंजिबल वैल्यू नहीं है, ये कॉन्क्रीट नहीं है, इसको केवल आप फील कर सकते हैं, इसको आप छू नहीं सकते, परसेप्टेबल नहीं है ये, ठीक है। तो एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। तो यही इसके मीनिंग है, और आगे मैं इसका डिटेल में बताऊंगा। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हाउएवर हैज टास्क्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर विद फाइंडिंग ए क्वांटिफाइबल आंसर टू द इटर्नल क्वेश्चन। इटर्नल क्वेश्चन मतलब एक परमानेंट क्वेश्चन, जो लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन है, हमेशा जो चलता है, कि इसके थ्रू ये किसी स्टेट में, MP स्टेट में, ये मेजर करेंगे कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं। What constitute happiness and how happy are people really? The state government had in July last year set up the आनंद मंत्रालय, ठीक है, इस मंत्रालय का नाम है आनंद मंत्रालय और हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, और द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस विद चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एज इट्स फर्स्ट हैप्पीनेस मिनिस्टर। ये पहले हैप्पीनेस मिनिस्टर होंगे इसके, आनंद मंत्रालय के। On May 16 has his government signed a memorandum of understanding with IIT, collaborating with IIT Kharagpur for developing state happiness index in the recent past. Countries like Bhutan and Great Britain, ठीक है, भूटान इसमें नंबर 1 पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में,
और इंडिया का जो नंबर है हैप्पीनेस इंडेक्स में, जो यूएन जो रिलीज़ करता है, उसमें 122 इसका नंबर है इंडिया का। तो काफ़ी पीछे हैं हम हैप्पीनेस इंडेक्स में। वी आर कोलैबोरेटिंग विद IIT खड़गपुर फॉर डेवलपिंग स्टेट हैप्पीनेस इंडेक्स। In the recent past, countries like Bhutan and Great Britain have worked in this area of the life satisfaction scale devised by Dr. E.D. Denier, ancient Indian wisdom that suggests ways of fulfilling and joyous life, has never lost its relevance. The old sagacity has to be brought back in a manner that contemporary society understand एंड एप्रिसिएट्स। कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटी है उसमें हैप्पीनेस की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, और इसीलिए यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि द ओल्ड सैगेसिटी मतलब बुद्धिमत्ता, सैगेसिटी का मतलब है बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पर इसको फिर से जो पुराने ज़माने में जैसे लोग खुशी को ज़्यादा वैल्यू देते थे बनिस्बत पैसे के, लेकिन आजकल लोग पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं बनिस्बत खुशी के। तो ओल्ड कंटेम्प्रेरी जो स्टाइल है उसको सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है। Mr. Chauhan told the Hindu at 22nd spot for the record. India logged in at a dismal 122nd spot. Dismal मतलब disappointing उसकी एक पोजीशन है, उसकी एक खराब पोजीशन है इंडिया की। 122वां स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में, और शायद भूटान का इसमें नंबर 1 स्थान है। तो ये एक डिसमल पोजीशन है। In the World Happiness Report for 2017 brought out by the United Nations. Brought out का मतलब है कि उसके यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। Down 5 points from 2016 survey where it stood at the 118th spot। ठीक है, 2016 में 118वां स्थान था, और 2017 में इंडिया का 122वां स्थान है हैप्पीनेस इंडेक्स में। अकॉर्डिंग टू मनोहर दुबे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द राज्य आनंद संस्थान और स्टेट हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट। तो ये क्वेश्चन जीके में पूछा जा सकता है कि राज्य आनंद संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन हैं। तो इसका आंसर आपका होगा मनोहर दुबे। ठीक है, द ब्रीफ टू IIT खड़गपुर इज टू डिवाइज अ क्वेश्चनियर दैट विल ब्रिंग आउट द हैप्पीनेस लेवल्स ऑफ द पीपल। कि IIT खड़गपुर इसमें एक क्वेश्चनियर को निकालेगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, और जिस हिसाब से आप आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग इसको एस्टिमेट किया जाएगा कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है। लेवल्स ऑफ द पीपल विद टेंजिबल एंड इंटेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल मतलब जिनको आप परसीव कर सकते हैं, जिनको केवल आप, टेंजिबल मतलब जिनको आप जो कॉन्क्रीट हैं, और इंटेंजिबल मतलब जो कॉन्क्रीट नहीं है। ठीक है, टेंजिबल मतलब जैसे पैसा हो गया, मकान हो गया। इंटेंजिबल मतलब जिनको आप केवल फील कर सकते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, वो होंगे इंटेंजिबल। जैसे फीलिंग्स है या आपका कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो वो होंगी इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब सॉलिड या कॉन्क्रीट। They will first undertake a survey of all such indices। indices देखिए, इंडेक्स का ये प्लूरल फॉर्म है। इंडेक्स जो होते हैं, पैरामीटर्स जो होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म है indices। ठीक है, ये उसका प्लूरल फॉर्म है। The world over devise their own questionnaire and include people's perception on issue related to government and material things, and the validation process will take place through a workshop in December। दिसंबर में इसका एक वर्कशॉप होगा जिसमें इनको वैलिडेट किया जाएगा, ये जो पैरामीटर्स बनाएगा IIT खड़गपुर। इन दिसंबर ओनली आफ्टर वैलिडेशन ऑफ द इंडेक्स सो डेवलप्ड विल देयर बी ए लार्ज स्केल सर्वे। ठीक है, पैरामीटर्स जब वैलिडेट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर लार्ज स्केल इसमें सर्वे किया जाएगा। मोर देन 25,000 रिस्पोंडेंट फ्रॉम अक्रॉस मध्य प्रदेश टू डिटरमिन लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस इन देयर स्टेट। He told the Hindu, the chief minister appeared ready to take on any questions। मतलब जो CM हैं वो किसी भी क्वेश्चन का सामना करने के लिए इस पर तैयार हैं। Over whether this somewhat abstract quest was a fit subject for governance। मतलब इस सब्जेक्ट पर CM पूरी तरीके से तैयार है किसी भी क्वेश्चन का सामना करने के लिए कि ये सब्जेक्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है और गवर्नेंस के लिए फिट रहेगा कि नहीं। Shouldn't government be more concerned about organizing basic material comforts for its citizens? क्या गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स के लिए जो बेसिक मटेरियल थिंग्स हैं, मकान है, कपड़ा है, रोजी रोटी के जो साधन है, उसके प्रति ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स को क्रिएट करने में ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, टेंजिबल मतलब परसेप्टिबल बाय टच, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो कॉन्क्रीट है उसको हम बोलेंगे टेंजिबल।
ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं टचेबल, पैल्पेबल, टैक्टाइल, मटीरियल, फिजिकल, रियल, सब्सटेंशियल, कॉर्पोरियल, सॉलिड और कॉन्क्रीट। और इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको केवल फील कर सकते हैं, लाइक फीलिंग्स और इस तरह की कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। तो काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल है, 2 आर्टिकल इसमें मैंने लिए हैं। और ये है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन, तो इसको आपको सही करना है, इसको आप पूरा पढ़ें, इस वीडियो को पॉज करके और इसमें एरर निकालें। और इसके बाद कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे इनवाइटेड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज in an electronic voting machines beginning June 3 to demonstrate that the machine can be or were during the 5 recent assembly elections tampered with। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे आप सही करेंगे तो इसको मैं बताता हूँ आपको आंसर। द इलेक्शन कमिश्नर ऑन सैटरडे इनवाइटेड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहाँ पर इसमें इन की जगह आप टू लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनवाइटेड जो वर्ड है इसके बाद आप टू लगाते हैं, इन नहीं लगाते। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए पार्ट में इसमें आपकी गलती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक छोटी सी सटल सी इसमें मिस्टेक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है और इसमें TEMPERED टेम्पर्ड विद दिया है और आपके ऑप्शन है टेम्पर्ड विद, टेम्पर्ड टू और नो इम्प्रूवमेंट। तो जब मशीन के साथ हम कोई प्ले अराउंड करते हैं, कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं TAMPERED और इसके साथ हम हमेशा विद लगाते हैं, इसके साथ टू नहीं आता है। तो टेम्पर में इसमें ए आएगा और इसके साथ विद आएगा, तो इसमें आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? द स्टेट गवर्नमेंट हैड इन जुलाई लास्ट ईयर सेट अप द आनंद मंत्रालय और द मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस विद चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एज इट्स फर्स्ट हैप्पीनेस मिनिस्टर। तो इसमें किस तरीके से इसको एज इट्स फर्स्ट सही करेंगे आप? ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। देयर इसमें इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये हैप्पीनेस मंत्रालय के लिए यूज़ हो रहा है, तो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन में हम पोजेशन दिखा रहे हैं, तो पोजेशन के लिए हम ये इट्स ही लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस वाला इट्स इसमें हम नहीं लगाएंगे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिलर्स में क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में? द चीफ मिनिस्टर अपीयर रेडी टू एनी क्वेश्चन ओवर वेदर दिस समवॉट एब्स्ट्रैक्ट क्वेस्ट वॉज ए फिट सब्जेक्ट फॉर गवर्नेंस। तो रेडी टू टर्न अप का मतलब होगा कहीं पर पहुंच जाना, टेक ऑन का मतलब सामना करना, मेक आउट का मतलब समझना, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना। तो यहां पर आएगा आपका टेक ऑन। रेडी टू टेक ऑन मतलब रेडी टू फेस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर होगा वो 2 मतलब टेक ऑन इसका आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, सच इंडेक्सेस, सच इंडेक्स लिखा हुआ है तो इसको आपको इंप्रूव करना है। तो इंडेक्स का ऑल सच इंडेक्स, ऑल जब वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म आपको लगाना होगा। तो इसमें आपका सच के साथ ये वाला जो फॉर्म है इंडाइसेस, सच इंडाइसेस, ये क्वेश्चन आपका, ये आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपका, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से इसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं और 2 आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वोकेबलरी मैंने एक्सप्लेन की है और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। और ये है मेरी डिटेल्स, इनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप मॉक टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो test.englishaadvantage.in यहाँ से आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न की, जिसमें सभी चैप्टर्स के टेस्ट भी हैं। इसमें फुल लेंथ टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट। तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको। और इस चैनल के सभी वीडियोस देखें, सारे वीडियो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं। तो सभी वीडियोस देखें, SBI क्लर्क के लिए, PO के लिए, SSC CGL एग्ज़ाम के लिए। और डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर जो लोगो दिया हुआ है बीच में गोल साइज में इंग्लिश एडवांटेज का, उस लोगो पर क्लिक करके आप मेन चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर रेड कलर का बटन दबा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके बगल में बेल का एक आइकॉन होता है, उसको भी यदि आप प्रेस करते हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियो के रिगार्डिंग इस चैनल के आपको मिलते रहेंगे।
तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।